हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हर्ष की निगाहें रहती है तमाम नंबर्स को लेकर के। और हर्ष से आपसे जानना चाहेंगे, एक एक सेक्टर पे बातचीत करना चाहेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, एग्रीकल्चर है, एफएमसीजी है। शुरू पहला सेक्टर कौन सा रहेगा? जी, एक ऐसा सेक्टर जिसके माना जा रहा था कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है उस टैरिफ का उसके ऊपर रहेगा, और टेक्सटाइल की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही थी यहाँ पर इस सेक्टर को लेकर, लेकिन अब जीएसटी जो 2.0 आया है तो बहुत सारे सेक्टर्स के लिए राहत की खबर है, खुशखबरी दिवाली से पहले यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप देखिए टेक्सटाइल और अपरेल की माफ़ कीजिएगा, अपरेल्स की बात कर लेते हैं। तो पहले 12% और वहाँ से घटकर 5% हो गया। 22 सितंबर से ये जो है जीएसटी की दरें लागू होती हुई दिखेंगी। किन किन कंपनियों को फायदा होगा आप देखिए, वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, वर्धमान टेक्सटाइल, अरविंद रेमंड्स, पेज इंडस्ट्रीज, वेल्सपन इंडिया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जिसको हम लोगों ने देखा था, गोकुल दास जिसकी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी। हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इन स्टॉक्स की पिटाई हुई थी, वेल्सपन लिविंग। तो ये अपरेल्स के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो इन स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। ये पहला सेक्टर है मैम। इसमें से कुछ एक सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा जो है मोमेंटम जो है वो पहले ही देखा हुआ। जैसे विशाल मेगा मार्ट में अच्छी रैली रही, अब थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। मैं चाहूँगा जरा फटाफट एक दो शेयरों पर बातचीत हो जाए। जैसे सबसे पहले विशाल मेगा मार्ट पे आपकी राय जानना चाहेंगे। वर्धमान टेक्सटाइल बीच में अच्छा चला था, उस पर आपकी राय जानना चाहिए। अरविंद में बहुत लोगों की पोजीशन है, तो ये जी मैं पहले शुरू विशाल मेगा मार्ट से। जी मैम। देखिए, विशाल मेगा मार्ट तो अभी मत खरीदिए, अभी ये महंगा है। जिस समय पिछली बार जब हमने इसको कवर किया था उस समय के बाद अच्छा गेन ऑलरेडी मिल गया है। अभी ये थोड़ा महंगा है, इसकी जगह पे कोई दूसरा स्टॉक आप ढूंढ सकते हैं इसी सेक्टर का। आपकी नज़र में कोई है वी मार्ट जैसा शेयर? पर वो उसके साथ ये टिकट साइज थोड़ा सा महंगा हो जाता है, तो लोगों को लगता है ये थोड़ा महंगा है, तो वो एक साइकोलॉजिकल वो होता है ना कि भाई वो 150 का है, ये 750 का है। वैसे वी मार्ट लग कैसा रहा है मैम करंट लेवल पे? 750 नहीं, महंगा है। वी मार्ट जो है, वीवीएम अभी महंगा है। और दूसरी चीज ये देखिए, टिकट साइज तो बड़ी बड़ी कंपनी खेलती है इसका गेम, तो तभी तो स्टॉक महंगा हो जाते हैं, तो उसको स्प्लिट करते हैं। मतलब वो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए वो एक है, वो प्राइस सेंसिटिविटी जो है वो प्राइस चार्ट पर भी दिखे तो लोग उसमें ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा इंडिकेटिव प्राइस में मोमेंटम बनता हुआ, 2-3% की तेजी सब में देखने को मिल रही। फटाफट आप जरा बताइए यहाँ पर क्या हुआ है, फिर मैम अंबाला मैम से और रजत सर से इस पर छोटा कमेंट लेते हैं फटाफट। जी, टेक्सटाइल हमने कवर कर लिया, अब हम एफएमसीजी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए करीब 12% से पहले था और 5% हो जाएगा। अब इसमें देखिए घी, बटर, चीज़, पनीर, बॉटल्ड वाटर, जूस, इंस्टेंट नूडल्स, पास्ता, वेफर्स, च्यवनप्राश खास तौर पे, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इन स्टॉक्स से जुड़ी जो कंपनियां जैसे बीका जी हो गए, गोपाल स्नैक्स हो गए, नेस्ले इंडिया, डाबर इंडिया, आईटीसी, ब्रिटानिया, मैरिको, एचयूएल जैसे जो स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है एफएमसीजी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो। चलिए, तो ये तो बात एफएमसीजी की रही। कंज्यूमर ड्यूरेबल पे आते हैं। जी चलिए आते हैं उस पर जरा। अंबाला मैम, आपके पसंदीदा कोई शेयर है? बहुत लोगों के सवाल आईटीसी को लेकर के, एचयूएल को लेकर के, आपके 2-3 शेयर जो एफएमसीजी में आपको अच्छे लग रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर डाबर देख सकते हैं। आज के डेट में डाबर इज लुकिंग वेरी गुड। डाबर में आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट लो रिस्क पर मिलेगा। चलिए, डाबर सबसे अच्छा लग रहा है। रजित सर, आपका फेवरेट क्या होगा इसमें? अगर 2 कंपनियां चुननी हो, 3 कंपनियां, 1-2 कंपनियां, तो आपका फेवरेट काउंटर कौन से हैं जो नाम नीचे दिखाई दे रहे हैं, या फिर कुछ अलग से अगर आप ऐड करना चाहें तो एफएमसीजी के अंदर? सर, नूडल्स किए सस्ते, नेस्ले लगता है अच्छा, मैगी है बहुत ज्यादा पसंद। उसके साथ साथ सर जो आपने सिंटैक्स में प्रोडक्ट्स डाले हैं ना, वो सिंटैक्स में प्रोडक्ट आपने डाल तो दिए, बट उनमें ना डिमांड इलास्टिसिटी इन प्राइसेस से कोई मैटर नहीं करती। तो मैं एक चीज बोलूंगा, आईटीसी आज अगर आपको लोअर लेवल पे देखने को मिलता है, डेफिनेटली यू शुड पंच योर ट्रेड और आईटीसी जरूर आप खरीद लीजिए सर। मतलब ये पर्टिकुलर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप कितनी प्राइसिंग कर लीजिए, कंजम्पशन में मुझे इंपैक्ट नहीं दिखता, बट इनके ओवरऑल जो बाकी आप कॉन्ग्लोमरेट इनका पूरा का पूरा बिजनेस देखेंगे उस एम्बिट में बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो नेस्ले अच्छा लगता है, आईटीसी अच्छा लगता है, डाबर डेफिनेटली अच्छा लगता है। एफएमसीजी एज अ स्पेस सर, मैं समझता हूं आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा कंजम्पशन बूस्ट देखने को मिलने वाला है, तो डेफिनेटली एफएमसीजी स्पेस में आप अच्छी स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एफएमसीजी के अंदर ये कॉल हो गई कि कौन कौन से शेयर अच्छे लग रहे हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट को। अगली थीम के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली थीम आपसे जानना चाहेंगे, अगली थीम कौन सी है? जी, फुटवेयर की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। और फुटवेयर को लेकर आप देखिए तमाम जो स्टॉक्स बाटा हो, लेकिन लंबे समय से दबाव, रिलैक्स हो, तमाम ऐसे स्टॉक्स है जो दबाव के तौर पर देखने
देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो दर है 12% से 5% कर दी गई है। और आप यहाँ पर देखिए रिलैक्सो हो गया, बाटा हो गया, खादिम हो गई, मेट्रो एंड कैंपस, ये तमाम स्टॉक्स है। खास तौर पर देखिए 2,500 से कम कीमत वाले जो हैं उनको सीधे तौर पर राहत मिलती हुई यहाँ पर दिखेगी, तो इसलिए जो स्टॉक्स हैं ये रडार पर आ गए। अंबाला मैम, आपके फुटवेयर सेक्टर में कोई पसंदीदा काउंटर है क्या? रिलैक्सो, बाटा, जी। ओके, तो रिलैक्सो, बाटा और खादिम, इन तीनों में से अगर आज के डेट में किसी को पिक करना है तो वो खादिम है। और अगर एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटीज हम देख रहे हैं तो वहां पर हमें बाटा इंडिया अभी भी बेटर लग रहा है। और मेरी तरफ से डिस्क्लोजर है बाय द वे, खादिम और बाटा इंडिया में मैंने पिछले हफ्ते ट्रेड्स किए, मतलब पिछले समय में ट्रेड किया है, सो जस्ट अ डिस्क्लोजर, बट एज ऑन डेट ये स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। सचिन सर, आपकी टिप्पणी, रिलैक्सो, बाटा, खादिम, मेट्रो, कैंपस, कोई अच्छा लग रहा है? सर ये सब तो अपनी जगह है, बट जहां मैं जा रहा हूं अभी, जहां शो खत्म करते निकलूंगा, वहां की कंपनी सर लेकर आता हूं, श्री लेदर। हाँ, बहुत शानदार है। और सर इसका आप देख लीजिए पीई 26 पे है, और ये प्राइस ब्रैकेट जो है ना, ये 2,500 के नीचे सर बहुत अच्छे प्रोडक्ट लाइनअप अपने लेके रखते हैं। 235 रुपए का भाव है, डेफिनेटली आपको इसको पकड़ लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा मैं डाइसी हो जाता हूं मेट्रो, रिलैक्सो, कैंपस में लिबर्टी शू, ये एक और है सर जो अट्रैक्टिव लगता है। तो श्री लेदर और लिबर्टी शू एक बड़ों के लिए, एक बच्चों के लिए, दोनों ही अच्छे लगते हैं। जो बड़े बड़े सेक्टर जिस पे सवाल आ रहे हैं हमारे पास, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सीमेंट, इन सब पे जो है आपकी जरा बताइए क्या कुछ चलिए, तो एसी सेक्टर को हम लोग कवर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। चलिए, या फिर एक बार फटाफट से दिखाते हैं। देखिए 28% था, 18% हो गया। वोल्टास, ब्लू स्टार, अंबर एंटरप्राइजेस, ई पैक ड्यूरेबल, जॉनसन कंट्रोल, डिक्सन टेक, ये तमाम कंपनी जो है इसके रडार पर रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं टू व्हीलर्स की। टू व्हीलर्स के स्पेस में, क्योंकि देखिए मॉनसून अच्छा है, साफ टू व्हीलर्स पे आते हैं सर। टू व्हीलर्स पे जो है ना, ये पहले जरा कंज्यूमर ड्यूरेबल निपटा दें, क्योंकि बरसात का मौसम रहा और बरसात की वजह से इन्वेंट्री लोगों के पास काफी बढ़ गई है। क्या सर ये जो कदम उठाया गया है लोगों को, मतलब कंपनीज के लिए, शोरूम्स के लिए इन्वेंट्री क्लियर करने का अच्छा मौका है? वोल्टास, ब्लू स्टार, अंबर इंटरप्राइजेस में हाल फिलहाल में अच्छा मोमेंटम रहा है। आप लोगों के पसंदीदा शेयर कौन से हैं? पहले रचित सर इस बार। सर देखिए, वोल्टास अच्छा लगता है। अंबर एंटरप्राइजेस और डिक्सन टेक्नोलॉजी, सर डिक्सन का जो अगेन जो एम्बिट है बड़ा है, डिक्सन पर नजर रखनी है, वोल्टास पे रखनी है, वर्लपूल पे रखनी है और अंबर एंटरप्राइजेस। ठीक, अंबाला मैम आपकी टिप्पणी। देखिए यहाँ पर अभी ब्लू स्टार है, जो कि ब्लू स्टार हर डिप में अगर आपको मिल रहा है, ये अभी लगभग 2,000 के प्राइस पर ओपन हुआ है। 1920 से लेकर के 1970 के भाव में इसको खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, 1870 का। टारगेट अभी और बड़े हैं, यहाँ पर आपको 2120 से लेकर के 2400 का भाव आते हुए दिख सकता है। सो दिस इज ब्लू स्टार, और यहाँ पर नजर बना के रखनी चाहिए, यहाँ पर ये मौका है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी वही मोमेंटम है, आप इसको चाहे तो करंट भाव पर और भी ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पिछले 3 शोज में भी लगातार हमने इसको पिछले पूरे हफ्ते कवर किया ही है। अभी भी इसमें पोटेंशियल है, ये स्टॉक यहाँ पे रुकेगा नहीं। मैंने जो लेवल दिए थे 19,000 से 23,000 के, वो हिट होते हुए मुझे दिखते हैं। तो दोनों ही स्टॉक में मिड टर्म का व्यू अभी भी बरकरार है। तो आप ये देखिए यहाँ पर 28 से 18% हो गया। खासतौर पर जो 350 सीसी के जो हल्के इंजन वाले हैं उनको टू व्हीलर्स के स्पेस में उनको छूट मिलती हुई दिखी है यहाँ पे, जिसमें बजाज ऑटो हो गया, आयशर मोटर हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, ओला इलेक्ट्रिक और एथर एनर्जी, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो इस हिसाब से यहाँ पर रडार पर है। रचित सर, आप जब दिल चाहे तो डिस्क्लोजर बीच में ही दे करके आप गायब हो सकते हैं, और जरा बताइए, इसमें बहुत सारे अच्छे नाम हैं सर, और सबसे अच्छा नाम जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ओला दिखाई दे रहा है। अभी आप बात भी कर रहे थे ईवी को लेकर के, कोई कमेंट करना चाहेंगे क्या आप? इन ऑटो में क्या अच्छा लग रहा है आपको? सर ओला मैं चलाता नहीं, मैं जानता नहीं, मुझे समझ आता नहीं, मैं बहुत बार बोल चुका, आई एम डन विद इट। बट हाँ सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हर्ष ने भी आपको अपडेट किया, पहले बात हो रही थी 250 सीसी, अब आ गई 350 सीसी तक। रॉयल एनफील्ड का पूरा लाइनअप क्रेजी सर, प्राइसिंग रिड्यूस होने वाली है। और आयशर मोटर्स अभी आप देखें 2.5% ऊपर तो चल ही रहा है, ये एक नए अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि ट्रक्स और बसेस भी जो हैं इनकी, उनमें भी आपको कटौती देखने को मिली है। उसके साथ साथ टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो बहुत अच्छा लग रहा है। इन लेवल्स पे भी हम हीरो मोटो को भी प्रीच कर रहे हैं, लोअर लेवल से बताए जा रहे हैं, वो भी अच्छा लग रहा है। टीवीएस से सर थोड़ी सी दूरी बनाऊंगा, आज एंटोर 150 की भी न्यूज थी। उसके साथ साथ सर मैं इन द फ्लो, टाटा मोटर्स का 75% एम्बिट जीएसटी टैक्स कट में आ गया है, टाटा मोटर्स पे स्पेसिफिकली नजर रखिएगा। मारुति का तो सर मेजॉरिटी सेल ही, अब आप देखिए बिलो जो 1200 सीसी है उसी में है।
तो वो भी एक आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिएगा, मगर बेचिएगा नहीं इन टाइम टू कम। वो भी आपको हायर लेवल्स पे आता हुआ दिखेगा, बट फॉर द टाइम बीइंग आपको एक डेंट देखने को मिल सकता है। अंबाला मैम, क्या करा जाए मैम, क्या सलाह रहेगी आपकी टू व्हीलर को लेकर के? कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ पर आपको? टू व्हीलर में आप देख सकते हैं टीवीएस मोटर, बाकी ओला तो ऑलरेडी टारगेट जो दिया है। टीवीएस मोटर पहले बात कर लेते हैं, डिप में ही खरीदिए, अभी के भाव में इंपल्सिव बाई करने से बचिए। सबसे पहले तो डिस्क्लोजर यही है, क्योंकि जो न्यूज आने वाली थी वो ऑलरेडी इंटैक्ट हो चुकी है प्राइस में, ज्यादातर स्टॉक्स में वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो अगर जो भी कोई भी स्टॉक्स अभी आपके ओवरबॉट हैं, प्लीज ओवरबॉट स्टॉक्स में थोड़ा सा रुक के डिप में ही बाय करना। हर्ष, अगला सेक्टर। जी, अभी हमने टू व्हीलर कवर किया, हम फोर व्हीलर पे कवर करते हैं यहाँ पे और बताते हैं कि कौन कौन सी कारें जो है यहाँ पे। देखिए 28% की जो दर थी उसको 18% कर दिया। जो 1200 सीसी से यहाँ पर जो उससे हल्के इंजन थे उन कारों पे हमें छूट मिलती है। देखिए जिसमें कौन कौन से नाम है, मारुति सुजुकी हो गया, हुंडई इंडिया हो गया, M&M हो गया और खासतौर पर टाटा मोटर्स, क्योंकि हमने देखा था एक लंबे फेज में कंसोलिडेशन टाटा मोटर्स में देखने को मिला था। वहीं मारुति ने एक के बाद एक नए हाई लगाए थे। मैम आपकी टिप्पणी फटाफट क्या रहेगी फोर व्हीलर को लेकर के? फोर व्हीलर में देखिए दो स्टॉक्स हैं विच आई एम लाइकिंग एज ऑफ नाउ, करंट प्राइस पर भी ठीक है। डाउन द लाइन 3 महीने से कम 9 महीने समय देना पड़ेगा, इतना ही इनको नोट करना है। पहला है टाटा मोटर्स, करंट लेवल पर एकदम अच्छा है, बिल्कुल यहाँ पे सोचने की मुझे जरूरत नहीं लग रही है ज्यादा। दूसरा है M&M, गैप अप ओपन हो गया है, ऑलमोस्ट 10% भी गया था, लेकिन अभी भी ये ठीक ही है। अगर आप इसको करंट भाव पर लेना चाहते हैं और हर 5% के डिप पर आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर लीजिए, ये स्टॉक आपको इस बार रैली करते हुए दिख सकता है बिकॉज ऑफ द डिमांड।